अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने क्लास 11 का लेक्चर 9 डिस्कस करना है, जिसमें हमने कंबशन एनालिसिस को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या फाइंड आउट करना है, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है और नेक्स्ट जो है ना हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिटरमाइन करना है। अब मैंने रिसेंटली आपको बताया था कि भाई किसी कंपाउंड की कंबशन एनालिसिस कैसे की जाती है और क्यों की जाती है, और कंबशन एनालिसिस के थ्रू हम एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब जो है ना उस न्यूमेरिकल की मदद से हम क्या है एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे कंबशन एनालिसिस के जरिए। आपके पास एक सैंपल है, लिक्विड का सैंपल है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। जब उसकी कंबशन एनालिसिस करवाई जाती है तो आफ्टर कंबशन एनालिसिस हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो मैस आता है कितना 1.039 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 0.6369 ग्राम ऑफ H2 यानी वाटर क्या है प्रोड्यूस होते हैं। कितने ग्राम कंपाउंड 0.5439 ग्राम ऑफ द कंपाउंड क्या है हम ये कंपाउंड लेते हैं, इसमें रखते हैं फर्नेस में कंबशन ट्यूब के अंदर। क्यों? ताकि उसकी क्या करवाई जाए, कंबशन करवाई जाए। जब आपका ये सैंपल या लिक्विड या ये कंपाउंड क्या किया जाता है, कंबशन करवाई जाती है इसकी, तो इसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है प्रोड्यूस होते हैं। तो हमने बताया था कि भाई वाटर को ऑब्जर्व कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ऑब्जर्व करता है। ठीक है, फिर उनके कार्बन डाइऑक्साइड के मासेज और वाटर के जो है मासेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है ना कितने ग्राम का कंपाउंड है, कितने 0.5439 यानी हमारे पास क्या है मास ऑफ कंपाउंड है और ऑलरेडी क्या है गिवन है। या ऑलरेडी जब हम कंबशन एनालिसिस करवाते हैं तो पहले क्या करते हैं कंपाउंड का मास ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ना मास ऑफ कंपाउंड कितना है 0.5439 ग्राम एंड 1.039 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है मास आफ्टर कंबशन एनालिसिस, और वाटर का मास कितना आया 0.6369 ग्राम। अब हमने क्या मालूम करना है, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, हमने क्या करना है एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया था सिंपली भी, और जब आप कंबशन एनालिसिस करते हैं तो उसके 4 स्टेप होते हैं। पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, सिंपली मैं आपको पहले बता चुका हूं। और दूसरा कंबशन एनालिसिस के थ्रू उसमें भी क्या है आप पहले क्या करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन क्या है फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए अलग मेथड है परसेंटेज कंपोजिशन का, लेकिन कंबशन एनालिसिस में क्या है हमारे पास अलग जो है ना मेथड है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम हमारे पास जो है ना क्या है परसेंटेज आ जाती है, फिर हम क्या फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम। फिर तीसरे मेथड पे मोल रेशियो, फिर एटॉमिक रेशियो, देन जो लास्ट स्टेप होता है चौथा, उसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखते हैं इस न्यूमेरिकल को। अब कंबशन एनालिसिस के थ्रू हमारे पास जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड का मैस आ जाता है, वाटर का मैस। हमने किसका फाइंड आउट करना है, कार्बन का मैस फाइंड आउट करना है। ठीक है, या कार्बन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हाइड्रोजन का मैस या हाइड्रोजन की परसेंटेज, और इसी तरह जो है ऑक्सीजन की भी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अब उसके लिए जो फार्मूला है, तो हम किसी भी परसेंटेज एलिमेंट यानी अगर कार्बन की फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कंसिस्ट ऑफ कार्बन। इसलिए उसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं हमारे पास ये फार्मूला है मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या है एक एटम कार्बन का यानी 1 मोल है, तो आप देखिए एक कार्बन एटम है तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा 12 मल्टीप्लाई बाय टोटल यानी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है मोलर मास कितना है 44। अब क्या निकाल रहे हैं हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम 100 से। अब हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है 1.039 ग्राम, हम क्या ले लेंगे ऊपर 1.039 ग्राम ले लेंगे, और डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड कितना है 0.5439 ग्राम। अब मल्टीप्लाई करेंगे 12 बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप इसे सॉल्व करें तो हमारे पास जो है ना परसेंटेज ये आ जाती है किसकी, कार्बन की। किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आफ्टर कंबशन एनालिसिस। ठीक है, इसी तरह हम क्या फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है वाटर का मास मौजूद है। ठीक है, उसके लिए भी फार्मूला क्या है मास ऑफ H2O डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 2.016। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है ना 2 मोल लिए हैं हाइड्रोजन के। आप अगर देखें एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1.08। अब वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है 2 हैं, इट मीन वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन एटम।
अब 2 हैं तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाता है 2.016, इसलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 2.016। अब ये जो 18 है इसका क्या है, वाटर का मोलर मास है, मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, मैथ ऑफ H2O पुट करेंगे, मैथ ऑफ कंपाउंड पुट करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2.016 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप इसे सॉल्व करें तो हमारे पास जो परसेंटेज आ जाती है, कितनी आ जाती है, 13.11, ठीक है। इसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट करने के बाद आपको मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की इनडायरेक्टली मेथड ऑफ डिफरेंस से क्या परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं, आपको पता है कि भी किसी भी एलिमेंट का मास 100% हो सकता है, ठीक है। अगर कार्बन का इतना है, हाइड्रोजन का इतना है फॉर एग्जांपल, तो ऑक्सीजन का इतना है। अगर तमाम के मास को क्या कर दें आप, ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो वो टोटल मास ऑफ कंपाउंड के क्या है, इक्वल आ जाता है, ठीक है। इसलिए जो है ना उसकी क्या होगी, 100% होगी। यानी हाइड्रोजन की ये है, कार्बन की ये है, कितने में से, 100 में से। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इनडायरेक्टली मेथड ऑफ डिफरेंस से फाइंड आउट करते हैं। कैसे, 100 माइनस, यानी हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज को क्या कर देते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं, फिर उसको क्या है ना 100 में से माइनस कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाती है, ऑक्सीजन की परसेंटेज। तो हम इसी तरह क्या है, 100 माइनस कार्बन की परसेंटेज कितनी है, 52.108, प्लस करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन की परसेंटेज के साथ 13.11, ठीक है। अब जब इसे आप ऐड करेंगे फिर 100 में से माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो कितनी है, 34.77, ठीक है। अब ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, हमने क्या फाइंड आउट करना था, परसेंटेज किसकी, एलिमेंट की, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, अब तीनों की आ गई। अब ये जो परसेंटेज होती है ना, ये होती है मास बाय मास परसेंटेज। इसका मतलब ये है कि 52.108 ग्राम ऑफ इसके कार्बन आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, जो हमने कंपाउंड लिया है जिसकी कंबशन एनालिसिस करवाई है। अब देखें हाइड्रोजन की परसेंटेज इस कितनी है, 13.11, इसका मतलब क्या है, ये मास बाय मास परसेंटेज है। इसका मतलब ये है कि भी इतने ग्राम हाइड्रोजन के 100 ग्राम कंपाउंड में क्या है, प्रेजेंट है या डिसॉल्व, ठीक है। अब जिस तरह ऑक्सीजन की भी क्या है, ये मास बाय मास परसेंटेज है, यानी कितने ग्राम ऑक्सीजन के प्रेजेंट है किसके अंदर, गिवन कंपाउंड के अंदर, जिसकी हम क्या करवाते हैं, कंबशन एनालिसिस करवाते हैं। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा दूसरा, हम उसमें क्या फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम, या दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, और ऑलरेडी हमें एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है या मोलर मास क्या है हमें पता होता है। अब देखें ये किसका है, कार्बन का मास है, या दूसरे लफ्ज़ों में जिस तरह आपकी बुक में लिखा हुआ है, डिवाइड द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट किसके, बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें, आपके पास जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम एटम, ठीक है। तो ये आपके क्या है, अगर आप कार्बन की निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स तो कितने ग्राम है, या परसेंटेज है 52.108, डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, एटॉमिक मास लेंगे, ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास, ठीक है। अब देखें 12 से डिवाइड करेंगे, तकरीबन अगर आप इसे सॉल्व करें इतने मोल्स आ जाते हैं, 4.34 किसके, कार्बन के। फिर हाइड्रोजन के लेंगे, हाइड्रोजन की कितनी है, 13.11%, इट मीन 13.11 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास या एटॉमिक मास से, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम या मोल्स आ जाएंगे, ठीक। इसी तरह ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड आउट करेंगे, कितनी है परसेंटेज, 34.77, इट मीन 34.77 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। तो डिवाइड कर देंगे उसके एटॉमिक मास से, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, तो आप सॉल्व करेंगे इसके कितने आ जाते हैं, मोल्स 2.17, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो थर्ड स्टेप है हमारा, मोल रेशियो, एटॉमिक रेशियो, ठीक है। अब डिफरेंट एलिमेंट की, इनकी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हम क्या करेंगे, मोल रेशियो लेंगे। अब कार्बन के कितने मोल हैं, 4.34, हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 13.01, और ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 2.17। जब एटॉमिक रेशियो निकालेंगे, हम एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं, यानी जिसके मोल्स कम से कम हो उसको बाकियों के साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब 2.17 क्या है, हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है, इसलिए हम सबको क्या कर देते हैं, 2.17 से डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास जो रेशियो आती है वो क्या है, कार्बन की 2 आती है, हाइड्रोजन की 6 आती है, और ऑक्सीजन की क्या आती है, 1 आती है।
अब मैंने आपको ये कहा था अगर आपकी एटॉमिक रेशो या ये रेशो मोल रेशो अगर होल नंबर में है तो वही क्या है आपका एम्पिरिकल फार्मूला है। अगर होल नंबर में नहीं है तो आप किसी भी सुटेबल डिजिट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट फिर एम्पिरिकल फार्मूला। आप देखें ये होल नंबर में है, कोई फ्रैक्शन में नहीं है, इसलिए जो है ना आपका जो चौथा स्टेप है, लास्ट स्टेप, क्या करेंगे आप एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6 और ऑक्सीजन कितना है 1। एक लिखे ना लिखे इट डजंट मैटर, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका एम्पिरिकल फार्मूला होगा, ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं कंबशन एनालिसिस के थ्रू एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मेन चीज ये है जो हमने पहले सिंपली पढ़ा था परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, उसमें ऑलरेडी आपको ग्राम दिए जाते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, या उनकी परसेंटेज दी जाती है। लेकिन इस कंबशन एनालिसिस के थ्रू आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जब कंबशन करवाई जाती है उसकी, तो क्या प्रोड्यूस होते हैं, सॉल्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। हमने क्या करनी है कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम क्या है ये फार्मूलाज क्या करते हैं हम इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट, चाहे आपसे जो है ना सिंपली पूछा जाए कि भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज ये है, या कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की क्या है इतने ग्राम क्या है मास है, तो क्या करें आप एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करें, ठीक है। या आपका एक कंपाउंड है जब कंबशन एनालिसिस करवाई जाती है एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कैसे किया जाता है उसका करना है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एम्पिरिकल फार्मूला के साथ कि अगर आपका क्वेश्चन यहाँ तक है तो दो सेंटेंस चाहे आप सिंपली कंबशन एनालिसिस के जरिए या सिंपली क्या है एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसमें दो सेंटेंस पे क्या है एडिशन होती है, ठीक है। क्या कहा जाता है कि भी मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज, यानी गिवन होगा आपके पास, ठीक है। कहेगा डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला, फिर कहेगा कि भाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज, यानी जितना भी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करें डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, डिटरमाइन फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना चाहे आप सिंपली वो एम्पिरिकल फार्मूला पूछने के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछे तो मॉलिक्यूलर मास जो है ना इसका कंपाउंड का दे देता है, ठीक है। चाहे सिंपली फाइंड आउट करना हो चाहे कंबशन एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। आपने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है, एम्पिरिकल फार्मूला के बाद जो मॉलिक्यूलर फार्मूला को किस तरह डिटरमाइन किया जाता है उसके लिए एक फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n ओवर एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पे जो n वैल्यू है, n वैल्यू इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास टू एम्पिरिकल फार्मूला मास। देखें मॉलिक्यूलर मास तो आपको गिवन होगा, दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे ना, जो एम्पिरिकल फार्मूला आएगा उसका जो हम एम्पिरिकल फार्मूला मास लेंगे वही आपके पास जो है ना फिर उनको आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी n वैल्यू आ जाएगी। अब देखें फॉर एग्जांपल, अब देखें एम्पिरिकल फार्मूला मास, देखें इसका कितना है, कार्बन का 12 एटॉमिक मास है, 2 है, ठीक है। अब प्लस करेंगे हाइड्रोजन कितना है, इसका एटॉमिक मास 1, कितने एटम है 6, ऑक्सीजन का क्या है 1 है, एटॉमिक मास कितना है 16, तो क्या करेंगे हम 16 ओवर 1 एटम है ऑक्सीजन का। अब क्या करेंगे 12 कितने हो गए 24 6 कितने होते हैं 16, 24 से 30, ठीक है। 30 और 16 कितने होंगे 46। आपके पास क्या आ जाएगा ये ग्राम पर मोल, ये आपके पास क्या आ जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला मास आ जाएगा, किसका एम्पिरिकल फार्मूले का, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलर मास आपको क्या होगा गिवन होगा, आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर उसने पूछा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 92 ग्राम पर मोल, कितना है 92 ग्राम पर मोल, ये क्या है मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। अब हमने क्या करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने का फार्मूला ये इज इक्वल टू द n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। n वैल्यू क्या है रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास टू एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर मास गिवन है कितना है हमारे पास 92, ठीक है, कितना है ग्राम पर मोल। अब हमारे पास जो है एम्पिरिकल फार्मूला मास का, यानी एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या, एम्पिरिकल
फार्मूले के अंदर मौजूद यानी तमाम एलिमेंट्स की एटॉमिक मास को जो ऐड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास आ जाएगा। कितना है 46, डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है। तो आंसर कितना आता है 46। आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 2 वैल्यू आती है इसकी, क्या आ जाती है 2 वैल्यू। अब हमारे पास क्या n वैल्यू है कितनी 2, हमने क्या फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो हम क्या करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, n की जगह पे 2 वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है आपका C2H6O, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्बन कितने हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 6 मल्टीप्लाई बाई 2, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 12, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2। तो आपके पास ये क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, ठीक है। इसी तरह आप चाहे आपको सिंपली डायरेक्ट कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मैथ दिया जाए, उसकी जो है ना आप क्या है एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करें या उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करें, तो आपके पास वही पहले एम्पिरिकल फार्मूला अब फाइंड आउट करने के 4 स्टेप हैं, उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई एम्पिरिकल फार्मूला। n वैल्यू जो है ना ये है, इसी तरह जो है ना आप आसानी से मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो पूछेगा, ठीक है, अगर नहीं पूछे तो जस्ट यहाँ तक स्टेटमेंट होगी कि फलां लिक्विड है, इतने ग्राम कंपाउंड है, कंबशन एनालिसिस करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मास इतना प्रोड्यूस होता है और वाटर का इतना, तो हम क्या करें एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करें। तो इसी थ्रू दीज स्टेप आप क्या करेंगे आसानी से एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में हम जो है ना मोल को डिस्कस करेंगे।